बहुत साल पहले की बात है। राजनगर के जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। शेर सिंह शिकार के लिए बाहर तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही शिकार भाग जाता था। इस वजह से कभी कभी उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। एक दिन शेर सिंह बैठा था और सोच रहा था कि उनकी प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल निकाल देता है। इसीलिए वो एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, आपने मुझे जल्दी जल्दी बुलाया है। कोई समस्या तो नहीं है महाराज? आपका तबीयत तो ठीक है? हाँ सियार भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब शिकार करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा उपाय निकालो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। लेकिन महाराज, एकमात्र लालची प्राणी को ही फंसाया जा सकता है। ऐसे में तो इंसान ही है जिसके मन में लालच है। तो फिर एक दो इंसान को ही फंसा लो। एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन की इंतजाम हो जाएगा। बहुत दिन से इंसान का मांस नहीं खाया है। महाराज, इंसान तो एक नंबर का लालची प्राणी है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किस चीज का? मुझे लगता है उसे किसी ऐसी चीज का लालच दिखाना होगा जो उसे बहुत पसंद हो। महाराज, मेरे पास एक चमकदार चीज है। उस चीज को इंसान बहुत पसंद करता है। लेकिन वो कौन सी चीज है और इंसान उस चीज को देखकर क्यों आएगा? पता नहीं महाराज, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 इंसान को उस चीज के लिए लड़ते हुए देखा था। लड़ते लड़ते जब उनके हाथ से वो गिर गया तब मैं उठाकर भाग गया था। इसका मतलब अगर वो चीज को किसी इंसान को दिखाएंगे तो वह पक्का हमारा शिकार बन जाएगा। इसका मतलब वो कोई महंगी चीज है। ठीक है, चलो इंसानों की बस्ती की तरफ। इतने घने जंगल में तो इंसान नहीं आएगा। सियार की बात मानकर दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती के निकट आ जाते हैं। फिर एक जगह रुककर सियार कहता है, महाराज, यहाँ रुकिए। इस रास्ते से इंसान अपनी बस्ती में जाने के लिए गुजरता है। ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए। मैं किसी इंसान को ये चीज दिखाता हूँ। जल्दी छुप जाइए महाराज। फिर शेर सिंह एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तभी उस रास्ते से एक इंसान गुजर रहा था। तब सियार उससे पूछता है, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? क्या बात है सियार भाई, इस तरह मेरे सामने आने का मतलब क्या है? इंसान भैया, ये देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ये चीज जंगल में मिला था। ये मेरे किसी काम का नहीं। आपको चाहिए तो ले सकते हैं। सियार की बात सुनकर इंसान सोचता है, ये तो खाड़ा सोने का लगता है, लेकिन ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये। इसके पीछे इसकी कोई चालाकी तो नहीं है। मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। क्या सोच रहे हो इंसान भैया? ले लीजिए, थोड़ा आगे आइए और इसे उठा लीजिए। आपके बहुत काम आएंगे। नहीं सियार भाई, मैं एक किसान हूँ। ये चीज मेरे किसी काम का नहीं है।
तुम इसे फेंक दो, जिसका नसीब में होगा वो ले जाएगा। अरे भैया, तो आप ही अपना नसीब चमका लीजिए, आपका हालत और भी बेहतर हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सियार भाई, कहा ना मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इसको, मेरा बहुत काम है, अब मुझे घर जाना होगा। ये कहकर इंसान वहां से चला गया। इधर शेर सिंह झाड़ियों से निकलकर सियार के सामने आया। क्यों रे सियार, तू तो कह रहा था कि इंसान इसे देखते ही लालच में आकर हमारा शिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो चला गया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। बेकार में तेरे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगा था और वो मेरे पंजे में होता। किसी काम का नहीं है तू। इधर इंसान थोड़ी दूर जाकर वापस आ रहा था। उसे वापस आते देखकर शेर सिंह कहा, अरे ये इंसान वापस क्यों आ रहा है? शायद वो तेरे पास ही आ रहा है। पता नहीं, जल्दी छुप जाइए महाराज, नहीं तो वो हमें देख लेंगे। शेर सिंह और सियार झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और इंसान उधर आकर कुछ ढूंढने लगता है। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। कम वक्त ने फेंका ही नहीं, काश मैंने तभी ले लिया होता। ठीक है, देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं फेंका है। मुझे अच्छी तरह से ढूंढना होगा, बहुत कीमती चीज है वो। महाराज, ये चीज हमें यही फेंक देनी चाहिए, फिर देखिए असली मजा। अरे सियार, फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? ऐसी चीज हमारे पास तो एक ही है। बस आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। एक बार तो देख ही लिया, कुछ नहीं मिला। इस बार भी वैसा ही होगा। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज। इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। आप सिर्फ शांत होकर बैठिए। कम वक्त ने फेंका होता तो सोना यही कही होता, मतलब वो लेकर चला गया है। पता नहीं वो क्या करेगा उस कंगन का। इधर एक और इंसान उस रास्ते से जा रहा था। अरे रामू काका, इधर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? अरे ये कहाँ से आ गया? अगर आ ही गया तो बता देता हूँ, दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा कंगन, फिर आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, इसे बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो रामू काका? इधर क्या ढूंढ रहे हो और आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताओ राजू, मैं अभी अभी घर के तरफ ही जा रहा था, तभी इधर एक सियार मिला जिसके हाथ में सोने का एक कंगन था। मुझसे कह रहा था पास आकर ले लो। सियार के बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? कंगन लिया कि नहीं, या फिर उसने आपको धोखा दिया? नहीं राजू, मैं नहीं लिया। मैंने कहा फेंक दो, जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। आपने कंगन ना लेकर बहुत अच्छा किया। सियार का क्या भरोसा, अगर उसके साथ शेर आया तब तो वो आपका शिकार कर लेगा। अरे राजू, हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। महाराज, वो उस चीज को ढूंढ रहा है। हमले के लिए तैयार हो जाइए, अब सही समय आ गया है। दोनों के ऊपर एक साथ हमला करना पड़ेगा। इधर रामू और राजू दोनों मिलकर कंगन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजू को कंगन दिख गया, लेकिन वो रामू को नहीं बताया।
अगर रामू काका को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर उसके नसीब में होता तो तभी इसे मिल जाता। ये मेरे नसीब में है। क्या हुआ राजू, इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो? तुम्हें कंगन दिख गया है क्या? अरे कुछ नहीं रामू काका, मैं मन ही मन आपकी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर आप कंगन के लालच में पड़ते तो सियार के जाल में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी बहुत खतरा है। चलो जल्दी निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा राजू। चलो चलते हैं, शाम भी होने जा रही है। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर शेर सिंह सियार को कहता है, सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो दोनों तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने उस चीज को दिखने के बाद भी नहीं उठाया। महाराज, मेरा अनुमान कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को उस चीज को उठाने के लिए जरूर आना होगा। मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। उधर दोनों एक साथ बस्ती की तरफ जा रहे थे और राजू मन ही मन सोच रहा था, इससे पहले कि कोई और वहाँ से गुजरे और उसकी नज़र कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर अभी ले लेना चाहिए। अरे रामू काका, मैं तो बाजार से एक सामान लाना भूल गया। अब चलिए, मैं एक बार दुकान से वापस आता हूँ, ठीक है? ये कहकर राजू वापस चला गया। तब रामू ने सोचने लगा, अचानक इसे दुकान क्यों वापस जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था। रामू से चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है, जाकर देखता हूँ। इधर शेर सिंह सियार को गुस्से से कह रहा था, सियार, तुम्हारा अनुमान तो फेल हो गया। इससे अच्छा होता अगर जंगल में ही कुछ छोटा मोटा खरगोश खा लेता। चलो वापस चलते हैं जंगल में। तभी सियार ने दूर से राजू को आते हुए देख लिया। महाराज, मैंने कहा था ना, इंसानों में एक कहावत है, धैर्य का फल मीठा होता है। वो देखिए, जिसने वो चीज देखी थी उसी ने वापस आ रहा है। सियार, लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। इधर राजू के पीछे पीछे रामू भी आ गया। क्यों रे राजू, मुझसे चालाकी? इस कंगन पर मेरा हक है। नहीं रामू काका, ये मेरा है। आपके नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। इसे मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। मैंने पहले देखा था। इस कंगन को मुझे दे दो राजू। अब तुम दोनों पर शेरराज का हक है। चलिए महाराज, सही समय आ गया है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर ये दोनों तुम्हारे जाल में फंस ही गया। चलो दोनों को दबोच लेते हैं। इतना कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ता है और दोनों को अपना शिकार बना लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में हिरणों का एक परिवार रहते थे। उस परिवार में एक हिरण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। लेकिन उस जंगल में काफी समय से बारिश ना होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इसीलिए वो सब जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। जाते समय वो बहुत ही डरे हुए थे। जल्दी जल्दी चलो बेटा, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, तब चलना मुश्किल होगा। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे ज्यादा तेज नहीं चला जा रहा। तुम्हें जल्दी चलना ही होगा बेटा,
ये इलाका काले लकड़बाघे का है। एक बार उसकी नजर हम पर पड़ गया तो वो हम तीनों को मार देगा। तुम्हारी माँ सही कह रहा है राजू। इस जंगल में केवल काला लकड़बग्घा ही है जो जंगल का राजा शेर को भी नहीं डरता और ना ही जंगल का नियम और कानून का पालन करता है। हिरन ने इतना कहा ही था, तभी झाड़ियों के पीछे से काला लकड़बाघा निकलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और खूंखार नजरों से उन्हें देखने लगा। हम तीनों को यहाँ से जाने दो, हमें मत खाओ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 2 दिन से भूखा हूँ मैं और मेरे सामने 2 ताजा हिरन और एक हिरन का बच्चा खड़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या इतना मूर्ख हूँ मैं? ऐसा मत करो लकड़बग्घा भैया, अगर तुम हमें मार दोगे तो शेर राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेर राजा वो तो खुद मुझसे डरता है और मुझे देखकर भाग जाता है। इतना बोलकर लकड़बाघा राजू की ओर देखने लगा। ये देखकर हिरन समझ गया कि लकड़बाघा सबसे पहले उसके बेटे को खाएगा। ये सोचकर उसने लकड़बाघे के ऊपर हमला कर दिया और बोला, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, मैं इसे रोक के रखता हूँ, भाग जाओ। तभी लकड़बाघे ने हिरन को मार दिया। ये देखकर राजू और उसकी माँ पूरी तरह से डर गए और वो दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इधर लकड़बाघे ने हिरन को खा लिया, फिर बोला, जान बचाकर भाग गया दोनों, लेकिन बचकर जाओगे कहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मेरा दिल तो उस बच्चे पर आ गया है। जब तक मैं उसे नहीं खाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा मैं उसे। इधर राजू अनजान दिशा की तरह दौड़ते ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। फिर वो थक कर एक तालाब के पास खड़ा हो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। बहुत देर से मैं शिकार की तलाश कर रहा था और शिकार खुद चलकर तालाब के किनारे आया और शिकार भी एक सुंदर हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा मुझे बहुत पसंद है। आज तो तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। राजू ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा है। उसे देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ देर पहले काला लकड़बाघा मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को जान से मार दिया। तब तो तुम्हें जरूर खाना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि काला लकड़बग्घे को हिरन के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। इससे पहले वो तुम्हें ढूंढकर खाए, तुम्हें मैं ही खा जाता हूँ। इतना कहकर मगरमच्छ राजू के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी तालाब के अंदर से एक हरा रंग का मगरमच्छ उस नीले रंग के मगरमच्छ के सामने आ गया। छोड़ दो इसे, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? छोड़ दो इसे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम मगरमच्छ की प्रजाति के नाम पर एक कलंक हो। ना खुद खाते हो, ना किसी को खाने देते हो। मैं तुम्हें इस बेचारे हिरन के बच्चे को नहीं खाने दूंगा। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। ये बेचारा बहुत मुसीबत में है। बस बहुत हो गया। जब से तुम इस तालाब में आए हो तब से तुमने सबका जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी अच्छाई के पाठ सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना बोलकर नीले मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में हरे मगरमच्छ ने नीले मगरमच्छ को मुंह से उठाकर फेंक दिया। फिर राजू से बोला,
तुम चिंता मत करो, अब तुमको यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तुम सुरक्षित हो। हर मुसीबत से मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। मैंने पिताजी के पास सुना था कि मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मारकर खा जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक अलग तरह का मगरमच्छ हूँ। सही समय पर सब जान जाओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। पिता माता ने बहुत आदर करके ये नाम रखे थे। यहाँ पर बहुत खतरा है राजू। आज से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा, जब तक तुम बड़े और समझदार नहीं हो जाते। क्या काला लकड़बग्घा सचमुच मुझे ढूंढते फिर रहा होगा? हाँ, उसे हिरन का बच्चे का मांस बहुत पसंद है। वो तुम्हें तलाश करते हुए एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगा। लेकिन मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। उस दिन के बाद हरा मगरमच्छ राजू के साथ उसका साया बनकर रहने लगा। वो किसी भी जानवर को राजू के पास नहीं आने देता था। उधर राजू का माँ दौड़ता हुआ शेर राजा के पास पहुंची। महाराज, काला लकड़बग्घे ने मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मारकर खा लिया है। मेरे पति ने आपके नाम लेकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कह रहे हैं कि आप उसे डरते हैं। मैं जानता हूँ, काला लकड़बग्घा मुझसे नहीं डरता, ना ही मेरे बताए हुए नियम और कानून को सम्मान करता है। उसने सारे जंगल के जानवरों के नाक में दम करके रखा है। मगर अभी तुम मुझसे क्या चाहती हो? महाराज, मेरा एक ही बेटा है जो काले लकड़बग्घे के डर से जंगल में भाग गया और मुझसे बिछड़ गया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे तलाश करें। हाँ, राजू को तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि काला लकड़बग्घे को हिरन के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। वो भी तुम्हारे बेटे को सारे जंगल में तलाश करता होगा। महाराज, इससे पहले वो मेरे बेटे की तलाश करके उसे मार दे, कृपा करके आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। तभी शेर राजा के पास खड़ा हुआ उसका सलाहकार हाथी बोला, महाराज, काला लकड़बग्घा बहुत ही शक्तिशाली और चतुर लकड़बग्घा है और वो हमेशा झुंड में घूमते हैं। आप अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जंगल के सारे प्राणी उसे थर-थर कांपते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। तुम रुको हाथी भाई, उसकी तरफदारी मत करो। मैं भी शेर हूँ, इस जंगल का राजा। हम इनकी बेटे को ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे और इस बार मैं काला लकड़बग्घे को भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो जंगल में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। उस दिन के बाद से राजा ने राजू हिरन की तलाशी शुरू कर दी। वो जंगल के इधर से उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उसे ढूंढ नहीं पाया। मगर शेर राजा ने हाल नहीं छोड़ा। वो राजू को ढूंढता ही गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। उधर राजू मगरमच्छ को अपने पिता के तरह ही प्रेम करने लगा था और मगरमच्छ भी उसे अपने बेटे की तरह ही पालन कर रहा था। एक दिन मगरमच्छ और राजू तालाब के किनारे बातें कर रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से काला लकड़बग्घा निकल आया। तुम्हें तलाश करते हुए महीनों हो गए। आज मेरी तलाश खत्म हुई। अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा, बहुत मजे से खाऊंगा। तब मगरमच्छ ने गुस्सा होकर काला लकड़बग्घे को बोला, यहाँ से चले जाओ लकड़बग्घा, वरना मुफ्त में
अपना जान गंवाओगे। राजू अब मेरा बेटा है, मैं इसका कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने इसका रक्षा का प्राण लिया है, जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। पहली बार देख रहा हूँ कि एक हिरन मगरमच्छ का बेटा है। पहले मैं इस हिरन को मारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा मगरमच्छ। इतना बोलकर काला लकड़बाघा राजू की ओर बढ़ने लगा कि तभी मगरमच्छ ने लकड़बाघे के ऊपर झपट पड़ा। कुछ ही देर में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गया और मगरमच्छ ने लकड़बाघे को मार दिया। और तभी राजू को तलाश करते करते उसकी माँ और शेरराज वहाँ पर पहुँच गए। काला लकड़बाघा को मरा हुआ देखकर सभी बहुत खुश हो गए। मगरमच्छ भाई, तुमने तो वो काम कर दिया जो आज तक मैं ना कर पाया। सही मायने में देखा जाए तो इस जंगल का राजा कहलाने का हकदार तुम ही हो। जो प्रजाओं को मुसीबत से बचाता है वही राजा होता है। नहीं महाराज, आप शेर है और शेर ही जंगल का राजा होता है। मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर कौन हो तुम? मैंने कभी तुम्हारे जैसा दयालु मगरमच्छ नहीं देखा। मगरमच्छ तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन तुम तो शिकार को ही रक्षा कर रहे हो। शेर ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज रोशनी उसके ऊपर चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक सुंदर इंसान में परिवर्तित हो गया। अरे कौन हो तुम? तुम इंसान कैसे बन गए? मैं एक शिकारी था। बरसों पहले इस जंगल के जानवरों को मैं मारकर शिकार करता था और इसी बात से एक साधु ने क्रोधित होकर मुझे मगरमच्छ बन जाने का श्राप दे दिया। और श्राप का एक शर्त था कि मुझे एक कमजोर जानवर की रक्षा करना होगा, उसे अपना पुत्र की तरह प्रेम करना होगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। और मैं वही किया और श्राप से मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा जीवित है। और तुम्हारे ही कारण हमारा और इस जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। अब मेरा घर जाने का समय आ गया है। इतना कहकर उस इंसान ने राजू के पास गया और रोते हुए बोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मुझे तुमसे वास्तव में अपने पुत्र की तरह प्यार हो गया है। मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। क्यों नहीं, ये जंगल आज से तुम्हारा घर भी है। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। वो इंसान आंखों में आंसू लिए सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।